तो आप सभी का स्वागत है। पार्लियामेंट का जो सेशन था और सेशन में जब रामजी लाल सुमन ने इतिहास के पन्नों में दर्ज किसी प्रश्न को लेकर पार्लियामेंट में एक सवाल कर दिया, आक्रोश में किया, जानबूझकर किया, वास्तविकता क्या थी, क्यों किया, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। एक बयानात के बाद जिस तरीके का भूचाल पूरे प्रदेश और देश में आया, वो अपने आप में देखते ही बनता है। रामजी लाल सुमन दलित समाज से हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। राणा सांगा को लेकर जिस तरीके का बयान इतिहास के पन्नों में दर्ज था, क्योंकि हमने भी गूगल किया, हमने भी जानने का प्रयास किया कि वास्तविकता अगर रामजी लाल सुमन ने कोई बयान दिया है तो उसके मायने क्या है, उस बयान का मतलब क्या है, हकीकत क्या है। तो वास्तविकता इतिहास के पन्नों में दर्ज था, उसी पे एक छोटी सी टिप्पणी रामजी लाल सुमन ने पार्लियामेंट में कर दी। उसके बाद काली सेना ने जो विरोध प्रदर्शन और जिस तरीके से पूरे खुले तौर पर तलवारें लहराई, अपने हथियारों की नुमाइश करी और लगातार जिस तरीके से रामजी लाल सुमन के घर में तोड़फोड़ करी, जानलेवा हमला किया रामजी लाल सुमन की गैर मौजूदगी में। उसके बाद जब बुलंदशहर रामजी लाल सुमन जा रहे थे, अलीगढ़ में फिर कड़ी सेना के लोगों ने गाड़ियों के काफिले पर टायर फेंके। अगर चाहते दोनों पक्ष तो सिर्फ एक एक बयान में शांत हो सकता था मामला, लेकिन चीजें इतनी भयावह हो गई। जब कड़ी सेना ने प्रदर्शन किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में अपने कार्यकर्ता सड़कों पर उतार दिए। जिला कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन हुआ, सफाइयों ने आक्रोश व्यक्त किया। लखनऊ का एक वीडियो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ता जिलाधिकारी के आवास में घुस गए, मुख्यमंत्री के पुतले फूके गए। आखिर इन सब चीजों का फायदा किसको होने वाला है? इन सब चीजों के मायने क्या है? समाजवादी पार्टी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर देखे जाए तो काफी हद तक दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, और वही कारण है कि अखिलेश यादव कोई भी मौका दलित राजनीति का छोड़ना नहीं चाहते। दलित समाज को अपने पाले में करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दलित समाज का मायावती से मोह भंग हो गया। मायावती की राजनीति हाशिए पर है, और जिस तरीके से दलित समाज जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो संविधान को जानता है, अपने हक अधिकारों को जानता है, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समाजवादी पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जुड़ा भी है। अब जब रामजी लाल सुमन पे हमला हुआ, उसके विरोध में सपाइयों ने आक्रोश व्यक्त किया, तो सीधा सीधा यह है कि इस समय दलित समाज को अपना रहनुमा बताने में और जताने में अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आखिरी 2025 है और 26 के आखिरी में 27 के, चूंकि 2 मार्च में चुनाव हुए थे, तो फरवरी मार्च में 2027 में फिर चुनाव होंगे। अगर देखा जाए पूरे सिनेरियो को, तो जुमा 2 साल का समय भी नहीं रह गया, 2 साल से कम का समय रह गया है, और अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। और इस बार जो पीडीए का जो नारा दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसकी कामयाबी के बाद जब से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जीती हैं, तब से अखिलेश यादव के हौसले भी बुलंद हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अखिलेश यादव दलित समाज को अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर 2022 के नतीजों को देखा जाए तो लगभग 1.5-2.5% का जो मार्जिन था जीत हार का, अगर 2% वोट और मिल गए होते तो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 35 साल का इतिहास दोहराया और दूसरी बार सत्ता पे काबिज हुई। क्योंकि इस समय दलित समाज
का भाजपा से भी मोह भंग हो रहा है, ओबीसी समाज का भी भाजपा से मोह भंग हो रहा है। जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरीके के हालात हैं, अब देखने वाली बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और रामजीलाल सुमन, जो कि एक दलित सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, इनके कंधे पर, इनके भरोसे पर कितना दलित समाज समाजवादी पार्टी अपने साथ छोड़ने में कामयाब हो पाएगी। क्योंकि लगातार बसपा से लोग भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आरएलडी से भी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर लड़ाई को देखा जाए तो इस समय सीधी सीधी लड़ाई जो है वो सपा और भाजपा के बीच है। अब इस बार 2027 का सत्ताधीश कौन होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कमेंट में आप लोग बताइए कि क्या दलित समाज भाजपा के साथ जाएगा या समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा मात्रा में जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।